दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक बेटे की कहानी जिसने सब कुछ पा लिया लेकिन अपनी माँ का प्यार खो दिया। एक बचपन की दोस्त की कहानी जिसने सालों इंतज़ार किया और एक डायरी की कहानी जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। गांव की मिट्टी में एक लड़का दौड़ रहा था। नाम था सुरेश। हाथ में लकड़ी की गाड़ी, आँखों में बड़े सपने। घर में उसकी माँ गंगा देवी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। गंगा देवी पुकारते हुए कहती है, सुरेश बेटा जल्दी आ जा, तेरी पसंद की गुड़ वाली रोटी बनाई है। सुरेश दौड़कर आता है, माँ के पास बैठ जाता है। माँ उसके माथे को चूमती है। उस वक्त उसके पिता जिंदा नहीं थे, माँ ही सब कुछ थी। पड़ोस की एक लड़की रीमा आती है। रीमा कहती है, अरे सुरेश चल मेले में चलते हैं, देखना झूला आया है। दोनों बच्चे हंसते हुए दौड़ पड़ते हैं। गांव की पगडंडी, तालाब, आम के पेड़ सब गवाह थे उनकी मासूम दोस्ती के। आप पतरा तो वाई टू एंड ईयर बहुत रहा, साल बीतते हैं। सुरेश और रीमा बड़े हो जाते हैं। अब उनके दिलों में अजीब सा एहसास होता है। सुरेश जब खेत में हल चला रहा होता तो चोरी छुपे रीमा की तरफ देखता। रीमा जब कुएं से पानी भरती तो मुस्कुरा देती। एक शाम दोनों खेत के किनारे बैठे थे। रीमा धीरे से, सुरेश तू बड़ा आदमी बनेगा ना? सुरेश कहता है, हाँ रीमा, मैं शहर जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, माँ को अच्छा घर दूंगा, तुझे सोने की चूड़ियाँ दूंगा। रीमा के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश शहर चला जाता है। ठीक दिन दीजरा ऑल बट 10। शहर में सुरेश की नई जिंदगी शुरू होती है। छोटा सा किराए का कमरा, मुश्किल नौकरी। वो रात दिन काम करता, पैसा जोड़ता। धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। शहर में उसकी मुलाकात माया से होती है। माया उसके ऑफिस में नई सहकर्मी थी। कॉफ़ी शॉप में बातें होती, पार्क में हंसी मजाक। सुरेश को लगता कि उसने नया दोस्त पा लिया है। धीरे धीरे उसने गांव को भूलना शुरू कर दिया। माँ को फ़ोन भी कम करने लगा। रीमा को तो उसने चिट्ठी लिखनी ही बंद कर दी। आप पतरा तो वाई टू एंड ईयर बहुत रहा। एक दिन अचानक गांव से फ़ोन आता है, सुरेश बेटा माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। सुरेश सब काम छोड़कर गांव आता है। माँ को चारपाई पर कमज़ोर हालत में देखता है। गंगा देवी टूटे स्वर में कहती हैं, सुरेश बेटा मैं शायद ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, एक आखिरी ख्वाहिश है, रीमा से मिल ले, वो तेरा इंतज़ार कर रही है। माँ उसे एक पुरानी डायरी देती है। डायरी में लिखा था, सुरेश मैंने तेरे लिए हर रोज़ कुछ लिखा है, तू जहाँ भी हो खुश रहना, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलना। सुरेश के आंसू निकल आते हैं। वो पछताने लगता है कि क्यों उसने इतने साल माँ को अकेला छोड़ा। आप पतरा तो वाई टू एंड ईयर बहुत रहा। कुछ दिनों बाद माँ का निधन हो जाता है। गांव में गहरा सन्नाटा। सुरेश खुद को अकेला महसूस करता है। वो नदी किनारे बैठा है, डायरी पढ़ता है। हर पन्ने में माँ का प्यार, उसकी तड़प झलकती है। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी रीमा आती है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं और रीमा कहती हैं, तू बदल गया है सुरेश, लेकिन देर से सही आया तो है। दोनों लंबी बातचीत करते हैं। रीमा उसे पुराने खत दिखाती है जो उसने कई बार भेजे थे। सुरेश का दिल टूट जाता है। आप पतरा तो वाई टू एंड ईयर बहुत रहा। सुरेश फैसला करता है कि अब वो गांव में रहेगा, माँ का सपना पूरा करेगा। वो गांव में छोटा स्कूल खोलता है, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। माया का फ़ोन आता है। सुरेश कहता है, माया मैं अब वापस शहर नहीं आऊँगा, माँ का सपना अधूरा नहीं रहने दूँगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगता है। रीमा भी उसकी मदद करने लगती है। दोनों का रिश्ता फिर से दोस्ती में खिलने लगता है। हल्का सा रोमांटिक जुड़ाव, पर बहुत सम्मान के साथ। आप पतरा तो वाई टू एंड ईयर बहुत रहा। कहानी के आखिरी सीन में सुरेश डायरी स्कूल में रखता है। सब बच्चों को पढ़कर सुनाता है। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ मैंने देर कर दी,
लेकिन आपका सपना पूरा कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सबसे कीमती होते हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप का प्यार सबसे ऊपर है। उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि एक दिन बहुत देर हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।